जी हाँ दोस्तों, मुझसे भिड़ना हो तो पढ़ लिख करके आया कीजिए। राहुल ने मोदी को दिया तगड़ा धोबी पछाड़, बीजेपी की बोलती हुई बंद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 24 फरवरी खत्म होते होते ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और जिस तरीके से सीधे शब्दों में जो चुनौती दी, जो चैलेंज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति और बढ़ने वाली है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी की तरफ से ऐसा क्या कहा गया जिसका राहुल गांधी ने चुन चुन करके न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि जवाब ऐसा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। और अब इसीलिए राजनीतिक पंडित और देश के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हल्के में लेना मोदी और बीजेपी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, मोदी को राहुल ने जिस तरीके से चैलेंज किया है, वह अपने आप में यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में, खासतौर पर मार्च में शुरू होने वाले संसद के सत्र में मोदी के लिए राहुल मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। देखिए राहुल का मोदी को उनकी अंदाज में यह चैलेंज। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने बीते कुछ महीनों से जिस तरीके से जो स्थितियां देखी हैं, और खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, कोई भी मौका हो, राहुल गांधी बख्शते नहीं है। संसद के भीतर हो, संसद का परिसर हो, संसद के बाहर हो, सड़क हो या फिर सभाएं हो, हर जगह निडरता के साथ में, बेबाकी के साथ में राहुल गांधी जिस अंदाज में पोल खोलते हैं, कुछ ऐसे ही पोल खोली। और इसीलिए दोस्तों, चुनौती उन्होंने और चैलेंज भी दिया है। दोस्तों, आप देखें कि अभी किस तरीके से खास तौर पर दो ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार केंद्र की घिरी हुई है। मोदी सरकार का अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करना, जिसमें किसानों के हितों को साइड रखना। इसलिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बता रही है। और दूसरा, राहुल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए जो बातें कही गई, मोदी के नाम को भी एप्स्टीन से जिस तौर पर जोड़ा गया, कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों को लेकर, हरदीप पुरी के इस्तीफे के ना होने को लेकर के बैकफुट पर तो है मोदी और शाह। राहुल ने घेरते हुए कहा, हिंदुस्तान और अमेरिका का समझौता 4 महीने के लिए रुका हुआ था। यह कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भट्टा हिंदुस्तान में बेच पाएं। हिंदुस्तान का कोई किसान और नेता नहीं चाहता था। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण दिया था, उसमें सिर्फ नरवणे की बात नहीं कहना चाहता था, 2-3 चीजें और कहने वाला था। मेरा भाषण खत्म होते ही पीएम और बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया और हिंदुस्तान के पीएम ने मुझे फोन किया और यह कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। दोस्तों, राहुल ने कहा कि
मोदी ने देश को बेच दिया, ये बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ताओं के मन में है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को दो ग्रिप से चौक कर दिया गया। उनकी आंखों में देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया और उन्होंने ये डील की है। ये डील नहीं, इनके दिल में तीर है। दोस्तों, राहुल ने जिस तरीके से मोदी को धोया तो धोया, पर वो तीन चीजें, तीन सवाल तो पूरे मोदी खेमे से पूछे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी इस वक्त परेशान है। नंबर एक, हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया? राहुल कहते हैं कि मैंने स्पीच शुरू की, रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। दूसरा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप टैरिफ को रद्द करेंगे और रद्द कर दिया। बाकी देशों ने भी रद्द कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तीसरा, चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, दम है तो आप अमेरिका और यूएस के डील को रद्द करके दिखा दीजिए। यह नहीं कर सकते क्योंकि अडानी का केस है, एप्स्टीन की धमकी है। दोस्तों, आइए आपको सुनवाते हैं जिस तरीके से एक एक बिंदु को लेकर के जो तेवर नरेंद्र मोदी ने अपनाया था प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस तो पहले से नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। अब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, उसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बचे खुचे जो कपड़े थे, जो पर्दा था, वो भी नोच फेंका है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी। चार महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा।
भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम हैं जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है, उसका लक्ष्य अदानी नहीं है। उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो, वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। तो दोस्तों, आपने देखा, पहली बार इस तेवर में, इन शब्दों के साथ तल्ख मगर हकीकत वाली चुनौती, चैलेंज, क्या मोदी इसे स्वीकार करेंगे? आने वाला दिन बहुत दिलचस्प होने वाला है, और खास तौर पर मार्च में जो दोबारा संसद का सत्र शुरू होगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।